भक्त पुकारे नारायण, दे दो मोक्ष का दान। पावन मोक्षदा एकादशी आई, हरे सभी संताप। गंगा जैसी पावन कथा, शुद्ध करे हर मन। व्रत करे जो श्रद्धा भरे, पाए परम गति धन। श्रीमन नारायण, आप सभी को मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी व गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मोक्षदा एकादशी की पावन तिथि वो अवसर है जब मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्ति पाकर मोक्ष का अधिकारी बनता है। ये व्रत भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्ति का अनमोल साधन है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को खड़े होकर गीता का ज्ञान दिया था और इसे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के नाम से भी जाना जाता है। भले ही गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, लेकिन अर्जुन के माध्यम से ही भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण जगत को ये ज्ञान दिया था। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और लगभग 700 श्लोक हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया, तब वह तिथि एकादशी थी। इसीलिए इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। जिस घर में भगवद गीता का नित्य पाठ होता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण का वास माना जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने पद से भ्रष्ट नहीं होता। एकादशी की इस पावन कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। तो चलिए भक्तों, अब हम आपको मोक्षदा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान कृष्ण, अब आप मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, व्रत की विधि बतलाइए तथा इस व्रत में किस देवता का पूजन करना चाहिए यह भी कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा है। यथा नाम तथा गुण, अर्थात मोक्ष देने वाला व्रत है। 12 मासों में मैं मार्गशीर्ष को उत्तम मानता हूँ। यह गीता में अर्जुन से यह कह चुका हूँ। इससे कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रेम उत्पन्न होता है और शुक्ल पक्ष का व्रत मोक्ष का दाता है। इस व्रत में दामोदर भगवान का पूजन करना चाहिए। आज व्रतधारियों को भगवान से मेरी उखल बंधन लीला का श्रवण करना योग्य है। अब मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन गोकुल नगर में वैखानस नाम का राजा धर्मात्मा और भक्त था। उसने रात्रि को स्वप्न में अपने पूज्य पिता को नरक भोगते हुए देखा। प्रातःकाल ज्योतिषी वेद पाठी ब्राह्मणों से पूछने लगा कि मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा। ब्राह्मण बोले, यहाँ समीप में पर्वत ऋषि का आश्रम है, उसकी शरणागत से आपके पिता शीघ्र ही स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा पर्वत मुनि की शरण में गया, दंडवत करके कहने लगा, मुझे रात्रि को स्वप्न में पिता का दर्शन हुआ। वह बेचारे यमदूतों के हाथ से दंड पा रहे हैं। आप अपने योग बल से बतलाइए, उनकी मुक्ति किस साधन से शीघ्र होगी। मुनि ने विचार कर कहा कि धर्म कर्म सब देरी से फल देने वाले हैं। शीघ्र वरदाता के लिए तो केवल शंकर जी प्रसिद्ध हैं, परंतु उनको प्रसन्न करने में देर अवश्य लग जाएगी, परंतु तब तक तेरे पिता की दुर्गत हो जाएगी। इस कारण सबसे सुगम और शीघ्र फलदाता मोक्षदा एकादशी का व्रत है। उसे विधि संयुक्त परिवार सहित करके पिता को संकल्प कर दो, निश्चय ही उसकी मुक्ति होगी। राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत करके फल पिता को अर्पण कर दिया। उसके प्रभाव से वह स्वर्ग को चला गया। जाते हुए पुत्र से बोला, अब मैं परम धाम को जा रहा हूँ,
श्रद्धा भक्ति से जो मोक्षदा एकादशी का महात्म्य सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। फलाहार, इस दिन बिल्व पत्र का सागार लेना चाहिए। व्रत में दूध, फल व सिंघाड़े के आटे पदार्थ ले सकते हैं। इसी के साथ कथा समाप्त होती है। भगवान श्री हरि व लक्ष्मी माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बोलिए श्री हरि की जय, लक्ष्मी माता की जय, एकादशी माता की जय। धन्यवाद।